जय हिंद दोस्तों। भारत ने अपने मिसाइल बेड़े में से एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस और लीथल मिसाइल का परीक्षण किया है और यह भी बताया जाता है कि इस मिसाइल का इंतज़ार भारतीय वायुसेना को काफ़ी लंबे समय से था, क्योंकि इस कैटेगरी और इस लेवल की मिसाइल अभी तक भारत के पास में नहीं था। इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह मिसाइल भारत के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना इसे जल्द से जल्द परीक्षण करके अपने बेड़े में शामिल करना चाह रहा था। कल शाम में ही इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल हर एक चीज़ बताने वाले हैं, जैसे कि यह कौन सा मिसाइल था, इस मिसाइल को टेस्ट करने के दौरान कुछ यूनिक बातें हुई वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, और इससे भी इम्पोर्टेंट इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। बस एक भी पॉइंट स्किप किए बगैर बिल्कुल एंड तक देखिएगा। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। दरअसल अब से कुछ हफ्ते पहले भारत की तरफ से बंगाल की खाड़ी में एक नो टाइम वार्निंग जारी किया गया था और इसका डेट था 27 से 29 दिसंबर के बीच का। हालांकि भारत तो हमेशा की तरह इसका नाम नहीं बताया कि किस मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, परंतु अब इस पर न्यूज़ निकल के आया है कि भारत ने मिसाइल टेस्ट कर लिया है और इसने 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को निशाना बनाया। यह मिसाइल था ब्रह्मोस ए का लॉन्ग रेंज वेरिएंट। दरअसल ब्रह्मोस ए को लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है। अभी तक इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट भारत के पास में था, जो कि शॉर्ट रेंज का था, जिसका कि रेंज बहुत ही कम था, जिसके कारण फाइटर जेट को दुश्मन के काफ़ी नज़दीक जाकर हमला करना पड़ता था, जिसके कारण भारतीय पायलट सहित फाइटर जेट पर भी खतरा बना रहता था। इसी कारण से भारतीय वैज्ञानिक इसके लॉन्ग रेंज पर काम कर रहे थे, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। और इस टेस्ट के दौरान सबसे खास बात यह रहा कि ब्रह्मोस ए को जो टारगेट दिया गया था वो था समुद्र में खड़ा एक शिप, और उसे बड़े ही आसानी से निशाना बनाया। और इस टेस्ट के लिए ब्रह्मोस ए को जितने भी पैरामीटर दिए गए थे वे सब के सब इसने बड़े ही आसानी से अचीव कर लिए। वही बात करें इसके रेंज की, तो पहले के शॉर्ट रेंज टाइप का रेंज था 290 किलोमीटर, परंतु अब इस लॉन्ग रेंज वेरिएंट का रेंज है 400 किलोमीटर। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज तक दुश्मन पर वार करने में सक्षम है। हो सकता है कि अब आप यह सोच रहे होंगे कि 400 किलोमीटर तो बहुत कम रेंज है, क्योंकि इसके लैंड अटैक वेरिएंट का ही रेंज 800 किलोमीटर तक है। कई मिसाइल तो हज़ारों किलोमीटर तक के रेंज के रखे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जिस वेरिएंट का टेस्ट किया गया है उसे फाइटर जेट से फायर किया जाएगा, और हर मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका तकनीक बहुत ही क्रिटिकल होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया जाता है वो आसमान में हिलते डुलते रहता है, यानी मूव करते रहता है, और जो टारगेट होता है वो भी मूव करते रहता है। इसके बावजूद भी सटीक निशाना लगा पाते हैं, तो इसका तकनीक तो निश्चित तौर पे आसान हो ही नहीं सकता है। और 400 किलोमीटर का रेंज फाइटर जेट के लिए काफ़ी माना जाता है। इतना ज़्यादा रेंज के एयर लॉन्च मिसाइल का तकनीक काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है, और भारत यहाँ ही नहीं रुकने वाला। अब भारत का प्लानिंग यह भी है कि इस 400 किलोमीटर के रेंज के बाद हम एक ऐसी ब्रह्मोस ए बनाएंगे जिसका कि रेंज 800 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी कि हम लोग बहुत जल्द ही एक और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले हैं, जो कि वेरी लॉन्ग रेंज की तकनीक कहलाएगी। और बताया यह भी जा रहा है कि ऐसी तकनीक फिलहाल दुनिया में किसी भी के भी पास में नहीं है। मुझे तो बेसब्री से इंतजार रहेगा इस 800 किलोमीटर तक के रेंज वाली मिसाइल का। क्या आपको भी रहेगा? और क्या आपको भी भारतीय वैज्ञानिक पे गर्व हो रहा है यह जान के कि भारत ने दुनिया के एक महत्वपूर्ण और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है? अगर आपको भी गर्व हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी जो भारतीय हैं उन्हें भी अपने देश पे गर्व हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।